एक बड़ा दानी राजा था। उसका नाम था जानश्रुति। उसने इस आशय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे, सर्वत्र धर्मशालाएं बनवा दी थी और अन्न सत्रादि खोल रखे थे। एक दिन रात्रि में कुछ हंस उड़कर राजा के महल की छत पर जा बैठे। उनमें से पिछले हंस ने अगले से कहा, अरे ओ भल्लाक्ष देख, जानश्रुति का तेज द्युलोक के समान फैला हुआ है। कहीं उसका स्पर्श न कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा। इस पर दूसरे हंस ने कहा, बेचारा यह राजा तो अत्यंत तुच्छ है। मालूम होता है तुम गाड़ी वाले रैकब को नहीं जानते, इसलिए उसका तेज उसकी अपेक्षा अत्यल्प होने पर भी तुम उसकी वैसी प्रशंसा कर रहे हो। इस पर पिछले हंस ने पूछा, भाई गाड़ी वाला रैकब कैसा है? अगले हंस ने कहा, भाई उस रैकब की महिमा का क्या बखान किया जाए। जुआरी का जब पासा पड़ता है तब जैसे वह तीनों को जीत लेता है, उसी प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ कार्य करती है वह सब रैकब को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में तो जो तत्व रैकब जानता है उसे जो भी जान लेता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। जानश्रुति इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। प्रातःकाल उठते ही उसने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम गाड़ी वाले रैकब के पास जाकर कहो कि राजा जानश्रुति उनसे मिलना चाहता है। राजा के आज्ञा अनुसार सर्वत्र खोज हुई, पर रैकब का कहीं पता न चला। राजा ने विचार किया कि इन सब ने रैकब को ग्रामों तथा नगरों में ही ढूंढा है और उनसे पुनः कहा कि अरे जाओ, उन्हें ब्रह्मवेताओं के रहने योग्य स्थानों अर्थात अरण्य, नदी तट आदि एकांत स्थानों में ढूंढो। अंत में वे एक निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए मिल ही गए। राजपुरुषों ने पूछा, प्रभु क्या गाड़ी वाले रैकब आप ही हैं? मुनि ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। पता लगने पर राजा जानश्रुति 600 गौएं, एक हार, एक खच्चरियों से जूता हुआ रथ लेकर उनके पास गया और बोला, भगवान मैं यह सब आपके लिए लाया हूँ, कृपया आप इन्हें स्वीकार कीजिए तथा जिस देवता की उपासना आप करते हैं उसका मुझे उपदेश कीजिए। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, अरे शूद्र, ये गायें, हार और रथ तू अपने पास ही रख। यह सुनकर राजा घर लौट आया और पुनः दूसरी बार 1000 गायें, एक हार, एक रथ और अपनी पुत्री को लेकर मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान आप इन्हें स्वीकार करें और अपने उपास्य देवता का मुझे उपदेश दें। मुनि ने कहा, हे शूद्र, तो फिर ये सब चीज़ें मेरे लिए लाया, क्या इनसे ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है? राजा चुप होकर बैठ गया। उसके बाद राजा को धन आदि के अभिमान से शून्य जाकर उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। जहाँ रैकब मुनि रहते थे उस पुण्य प्रदेश का नाम रैकवपर्ण हो गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।